हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। आप सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, यूपीटीटी के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नई शिक्षक भर्ती से पहले यूपीटीटी का आयोजन किया जाएगा और इसके लिए जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो आपके सामने हैं। देखो, इसकी जो परीक्षा होगी और इसके लिए आवेदन कब लिए जाएंगे और इसके बाद फाइनल रिजल्ट कब आएगा, फिर शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कब लिए जाएंगे, सारी बातें आपको यहाँ पर क्लियर होने वाली हैं। तो देखो, यहाँ पर यूपीटीटी 2023 की जो अधिसूचना जारी होगी वो 31 जनवरी 2023 को जारी होने की सूचना प्राप्त हो रही है और इसके लिए जो आवेदन शुरू होंगे तो वो 1 फरवरी से शुरू होंगे और इसके लिए लास्ट डेट 20 फरवरी रहेगी। ठीक है। और देखो, परीक्षा के बारे में बात करते हैं कि परीक्षा कब तक हो सकती है। तो परीक्षा के लिए अभी डेट्स डिक्लेयर नहीं है, लेकिन अप्रैल में परीक्षा कराए जाने की बात निकलकर सामने आ रही है। अप्रैल में परीक्षा ली जाएगी और उसके बाद आपके लिए जो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती है यानी कि न्यू पीआरटी वैकेंसी, ये कब तक आ सकती है। ये वैकेंसी मई में आएगी और इसके बाद आपको पता ही है कि जुलाई अगस्त में इसके लिए परीक्षा करवाई जाएगी। ऐसी जो लीक्स समझिए इसे कि ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके लिए निकल कर सामने आ रहे हैं। ठीक है। तो यूपीटीटी के लिए फ़िलहाल आप लोग अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि इस बार की जो शिक्षक भर्ती होने वाली है उसमें जो फाइनल मेरिट बनेगी, तो मैंने आपको बताया था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत अब जो शिक्षक भर्ती होगी उसमें कुछ चेंजेज आपको देखने को मिलेंगे। चेंजेस क्या रहेंगे कि इस बार जो एकेडमिक अभी तक जोड़ा जाता था तो एकेडमिक को हटाया जा सकता है। नई व्यवस्था के तहत आपका जो टीईटी है या फिर सीटीईटी दोनों ही वैलिड होता है उत्तर प्रदेश की प्राइमरी शिक्षक भर्ती में, तो इसका जो है 1/4 अंक जो है जोड़ा जाएगा फाइनल मेरिट में और बाकी का जो दारोमदार होगा वो शिक्षक भर्ती परीक्षा में रहेगा। यानी कि आपको जो सबसे बेहतर परफॉर्मेंस देना है वो शिक्षक भर्ती परीक्षा और यूपीटीटी की परीक्षा में देना होगा। तो जानकारी क्योंकि पहले आपको मिल रही है तो आपको तैयारी भी अच्छे से करनी चाहिए। बहुत सारे लोग अभी सीटेट की परीक्षा के लिए जो है मतलब अप्लाई किए थे, तो सीटेट में जिनके अंक अच्छे नहीं बन रहे हैं वो लोग यूपीटेट की तैयारी में दोबारा से लग सकते हैं। और देखो, यहाँ पर एक और भी इम्पॉर्टेंट अपडेट है और ये अपडेट आ रही है यूजीसी से निकल कर। तो यूजीसी ने अपना जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर एक अपडेट डाला है जिसके मुताबिक अब एक साथ 2 डिग्री लेने से रोक नहीं सकते संस्थान। पहले क्या होता था कि देखो, आपको याद होगा कि सितंबर 2022 में यूजीसी ने ये डिक्लेयर किया था कि अभ्यर्थी जो हैं वो एक साथ 2 डिग्री ले सकते हैं। उसके पहले क्या होता था कि अगर एक साथ 2 डिग्री आपने ली है तो दोनों ही इनवैलिड हो जाती थी, लेकिन उसमें सुधार करते हुए ये नई व्यवस्था लागू की गई है कि आप अपना शेड्यूल मेंटेन करके एक साथ 2 डिग्री ले सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जो अपडेट है ये आपके लिए काफ़ी अहम है कि उच्च शिक्षण संस्थान अब एक साथ 2 डिग्रियों की पढ़ाई करने में बाधक नहीं बन सकते हैं। यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों को ऐसा तंत्र विकसित करने के लिए कहा है जिसमें छात्र एक साथ 2 डिग्रियों की पढ़ाई कर सकें। यूजीसी ने स्पष्ट कहा कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के बिना दाखिला देने में संस्थान आनाकानी नहीं कर सकते। यदि किसी विद्यार्थी ने शिकायत की तो संस्थान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यूजीसी के संज्ञान में आया था कि विद्यार्थियों के इन प्रमाण पत्रों को संस्थान जमा करा लेते हैं जिससे उन्हें अन्य कोर्स में दाखिला लेने में परेशानी होती है। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट मतलब कंपलसरी नहीं है और जो एक टीसी होती है ना, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, तो दोनों के बगैर भी आपके एडमिशन्स हो सकते हैं, जिसके लिए आपको मैं एक सर्टिफिकेट यानी कि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है यूजीसी के द्वारा वो मैं उपलब्ध करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। उसको आप लोग सेव करके रख लीजिएगा और अगर कोई संस्थान आप पर प्रेशर डालता है तो आप यूजीसी की ये नियम उसको दिखा सकते हैं कि आप इस चीज़ के लिए हमको फोर्स नहीं कर सकते हैं। तो पिछली साल मिली थी एक साथ 2 डिग्री की सुविधा। आपको याद होगा कि यूजीसी सचिव पीके ठाकुर ने बताया कि पिछले साल अप्रैल में एक साथ 2 पूर्णकालिक डिग्री पूरा करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। इसके तहत कोई भी छात्र एक साथ 2 नियमित डिग्री, अच्छा ये बड़ी बात है,
पहले क्या होता था कि एक नियमित यानी कि रेगुलर, तो एक करस्पॉन्डेंस यानी कि पत्राचार से डिग्रियाँ जो होती थी वो मान्यता प्राप्त थी। तो लेकिन अब क्या हो रहा है कि एक साथ दो नियमित डिग्री, एक ऑनलाइन एक नियमित, और एक नियमित व मतलब इसमें क्या है व्यवस्था, इसको समझ लीजिए एक बार कि एक ऑनलाइन एक नियमित, मतलब एक कोर्स जो होगा वो ऑनलाइन रहेगा और एक जो रहेगा वो रेगुलर रहेगा। ठीक है, एक नियमित मतलब एक रेगुलर, और एक ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड से पढ़ाई कर सकते हैं। मतलब ये कि अब आप क्या कर सकते हैं कि अगर ऑनलाइन कोर्स एक आपने ज्वाइन किया हुआ है और एक रेगुलर है तो दोनों मान्य होगा, या फिर अगर आपने एक करस्पॉन्डेंस से किया हुआ है, मान लेते हैं कि आपने एमए के बारे में बात करते हैं कि एमए में आप रेगुलर कोर्स भी कर रहे हैं और एक दूसरे विषय से आपने करस्पॉन्डेंस पत्राचार विषय से भी आपने एडमिशन लिया हुआ है, तो दोनों ही मान्य रहेंगे। इसके अलावा एक डिप्लोमा कोर्स और एक यूजी कार्यक्रम, दो मास्टर कोर्स या दो स्नातक कोर्स के संयोजन के साथ चयन करने की अनुमति भी मिली है। तो मतलब ये कि ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके लिए काफ़ी अहम है। बाकी आप लोग जो है यूजीसी की वेबसाइट में विजिट करके या फिर हमारे टेलीग्राम से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसको डाउनलोड करके अच्छे से स्टडी करके बाकी काम आप लोग कर सकते हैं। और केंद्र सरकार ने डिजी लॉकर के जरिए सर्टिफिकेट के सत्यापन को मंजूरी दे दी है। सीबीएसई बोर्ड, प्रदेश शिक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालय और कॉलेज अपने छात्रों के सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो डिजी लॉकर आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल बन चुका है, और आपके मोबाइल फ़ोन में अगर वो है तो बहुत सारे काम आपके वो कर देता है। तो जैसे कि बहुत सारे सर्टिफिकेट वगैरह जो, अगर मान लेते हैं आप ड्राइविंग कर रहे हैं और आपके पास डीएल नहीं है या गाड़ी का सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो सारी चीज़ें आप इसमें डाउनलोड करके रख सकते हैं और वो मान्य भी होती हैं। ऐसा नहीं कि वो मान्य नहीं होंगी, वो सब मान्य रहती हैं। इसके बाद आगे बढ़े तो पदों से कम आए आवेदन, अब होगा सीधे इंटरव्यू। अभी तक क्या होता है कि जब भी किसी पद के लिए कोई भी संस्थान ऑनलाइन आवेदन या फिर ऑफलाइन आवेदन या आवेदन को आमंत्रित करता है तो पद एक होते हैं, लेकिन आवेदक उस पर आते हैं 1000। तो मजबूरी होती है कि स्क्रीनिंग परीक्षा करवाई जाए। लेकिन यूपीपीएससी ने अभी हाल ही में चिकित्सा और शिक्षा विभाग में चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 के पदों पर भर्ती के लिए पदों से कम संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। मतलब जितने पद थे उससे भी कम संख्या में आवेदन आए हैं, क्योंकि ये पद ही ऐसे थे कि इस पर आवेदकों की संख्या कम होनी ही थी। तो कुल मिला के 2382 पद थे और 2129 अभ्यर्थियों ने इंटरव्यू दिया। तो स्क्रीनिंग का काम यहाँ पे ख़त्म हो गया और अब अभ्यर्थियों से कहा गया है कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर विजिट कर लें, और ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने के बाद जो यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उसको डाउनलोड करके उसको कंप्लीट करके आयोग को भेज दें। इसके बाद सीधे सीधे इंटरव्यू होगा। तो इसके लिए अभ्यर्थियों ने 25 जनवरी तक परंपरागत आवेदन मांगे गए हैं। कौन कौन से पद हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सभी पद ऐसे पद हैं जिनके बारे में बहुधा लोगों को जानकारी भी नहीं होती है, जैसे कि गायनकोलॉजिस्ट है, पीडियाट्रिशियन है, रेडियोलॉजिस्ट है, पैथोलॉजिस्ट है, जनरल सर्जन, जनरल फिजिशियन वगैरह बहुत सारे पद हैं जो कि मतलब आम अभ्यर्थी तो इन पदों के लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे, क्योंकि ये सब मेडिकल से जुड़े हुए पद हैं। एक छोटी सी न्यूज़ है, एपीओ मुख्य भर्ती परीक्षा पूरी, 95% अभ्यर्थी शामिल हुए। तो मंगलवार को सुबह 9:30 से दोपहर 12:30 बजे तक क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर और दोपहर 2 से 5 शाम को लॉ ऑफ एविडेंस की परीक्षा आयोजित करवाई गई थी। इसके अलावा आपको जानकारी दे दें कि प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती में 1 नंबर से चयन से चूके अभ्यर्थियों का ऑनलाइन प्रत्यावेदन मंगलवार से शुरू हो गया है। अभ्यर्थी 19 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इसमें आवेदन के लिए सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों को अवसर मिलेगा जिन्होंने 25 अगस्त 2021 तक हाई कोर्ट में याचिका या अपील की है। और कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षा में 67.94% उपस्थिति रही। तो ये सारी जानकारियाँ आज के न्यूज़पेपर में आपको मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज और भी हैं कि शिक्षक भर्ती में पद बढ़ाने को अनशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यूपी में टीजीटी पीजीटी के लिए पद बढ़ाने के बाद एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर करने को लेकर अभ्यर्थी लगातार जो है अनशन कर रहे हैं इस समय आयोग पर। तो 2022 में पदों की संख्या लगभग 4,000 के आसपास है, जबकि रिक्त पदों के बारे में कहा गया था कि लगभग 40,000 के आसपास पद रिक्त हैं। लेकिन जब वैकेंसी आई तो 4,000 पदों पर आई। अभ्यर्थी हैरान है और मांग कर रहे हैं कि एक बार पुनः वेबसाइट खोलकर जो रिक्त पद वर्तमान में हैं उनको ऐड करके फिर एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर किया जाए। इसके लिए जो छात्र नेता हैं, उनको कह सकते हैं आप छात्र नेता,
तो ऐसे लोग लगातार जो है अनशन कर रहे हैं और फिलहाल अभी तक इसका कोई पॉजिटिव रिस्पांस तो नहीं आया है, लेकिन प्रयास जारी है। बात करते हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में, तो हालात बहुत ही ख़राब हैं और कोई भी देश, कोई भी व्यक्ति अगर एक गलत जिद पे आ जाए तो उसकी हालत उस जिद के कारण कितनी खराब हो सकती है, इसका एक ज्वलंत उदाहरण हमारा पड़ोसी है, यानी कि पाकिस्तान। पाकिस्तान में आटे की लूटपाट, पुलिस ने चलाई गोली, यानी कि वहाँ पर आटा लूटपाट रोकने के लिए सेना तैनात की गई है, गोलियां चलाई जा रही हैं और कई लोग मारे भी गए हैं। आटा वहाँ पर 200 रुपये किलो बिक रहा है। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भारी तंगी है। सरकारी रूप से जो आटा मिलता है वो भी 60 रुपये किलो है और सरकारी आटे को लूटने के चक्कर में ही ये गोली चली थी। तो तमाम चीज़ें हैं जो कि ये बता रही हैं कि पाकिस्तान में हालात बहुत ही बुरे हैं, लोग भूखमरी से मर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारा पड़ोसी इस बात पर अड़ा है कि न तो वो पड़ोसियों को शांति से रहने देगा और ना ही वो अपने लिए कोई अच्छा काम करेगा ताकि लोगों की सहानुभूति वो अर्जित कर सके। मतलब एक बेवजह की लड़ाई में फंसा हुआ यह देश बहुत जल्द आप देखिएगा कि कुछ और टुकड़ों में बंटने जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और देखो, मैं आपको अब यहाँ पर एक बहुत ही शानदार कहानी सुनाऊंगा और ये कहानी सुनने के बाद आप इस वीडियो को लीव कर सकते हैं। देखो क्या था कि एक यात्री सैर सपाटे पर निकला हुआ था। वह अपने साथ हर चीज़ की पूरी तैयारी करके चलता था। एक गांव से गुजर रहा था। सुबह उसे एक चरवाहा मिला। यात्री ने चरवाहे से पूछा, आज हमें कैसा मौसम मिलेगा? चरवाहे ने कहा, जैसा मुझे अच्छा लगता है बिल्कुल वैसा ही मौसम। यात्री ने कहा, तुम्हें कैसे पता? जो मौसम होगा वह तुम्हारी पसंद का होगा। चरवाहे ने बहुत शानदार बात कही। बात यह है भाई, मैं ये जानता हूँ कि हमें वह हर चीज़ नहीं मिल सकती जो हमें पसंद है। मैंने हमेशा उन चीज़ों को पसंद करना सीखा है जो मुझे मिल जाती है, इसलिए मेरा पूरा भरोसा है कि हमें वही मौसम मिलेगा जो मुझे पसंद होगा। दोस्तों, दुनिया को हम अपने मुताबिक नहीं बदल सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको बदला ही नहीं जा सकता। जैसे कि कोई अगर एक दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति हो, उसको आप कितना भी समझा लें वो समझने वाला नहीं है, आपको ही अवॉइड करना सीखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट। करंट अफेयर के लिए आपको PDF अगर चाहिए तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं। रेगुलर करंट अफेयर की तैयारी के लिए आप लोग हमारी वेबसाइट studyvidgyanprakash.com पर भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।